इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको थोड़े सूत्र जानने होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये होते क्या हैं? शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा यानी जो अल्फा और बीटा है वो क्या है? शून्यक हैं। यानी अगर उन्हें जोड़ा जाए तो माइनस बी बटा ए, ये ए बी ये सब क्या हैं? ये आपके गुणांक हैं। गुणांक जब हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ एक संख्या दिया, एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो हो जाएगा आपका ए। यानी यहाँ पे कोई संख्या नहीं गुणा कर रही, मतलब एक गुणा कर रहा है तो ए हो जाएगा 1। बी जो एक्स में गुणा करे यानी 7 हो जाएगा। सी जो किसी में नहीं गुणा करता है यानी कि सी यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस तरह से ए बी सी हम ज्ञात कर लेते हैं। यदि त्रिघात बहुपद आता है तो उसके लिए अल्फा बीटा गामा हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। इस तरह से ये तीनों सूत्रों का हम आगे प्रयोग करेंगे जब हम सवाल पढ़ेंगे। प्रश्नावली में आपका दिया हुआ है कि द्विघात बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए, गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो इसका हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करते समय हमें यह ध्यान देना है, यदि अगर यहाँ संख्या नहीं है तो अंतिम संख्या हमारी जो है 8, उसके लिए हम गुणन निकालेंगे। 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 8 एकन्ने 8, और यहाँ पर यह चिन्ह देखेंगे कि माइनस का चिन्ह है, यानी घटा के ले आना हमको बीच का पद। बीच के पद को दो भाग में बांटकर हम देखेंगे कि इतना ले आना है, यानी कि 8 के गुणनखंड में से घटा के ले आना है 2, यानी 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको 2। तो यहाँ पे हम उसके स्थान पर 4 माइनस 2 रख दिए। जब ये कोष्टक टूटेगा अगले पद में तो यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस यहाँ मिला के प्लस हुआ। और इसे हम दोनों में दो पद में से कॉमन लेंगे। दोनों में से क्या ले सकते हैं? x ले सकते हैं। तो इसमें से बचा हमारे पास x और इसमें से x निकला तो बचा 4, प्लस इन दोनों पदों में से हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लिए और फिर बचा 2 से कॉमन लिए x और 2 से 8 जब विभाजित हुआ तो बचा हमारे पास 4। फिर अगले पद में जो हम कॉमन लेते हैं उसको एक जगह पे, जो दोनों कोष्टकों में आता है उसको एक जगह पे। फिर जब हम x प्लस 2 लेंगे और पक्षांतर करेंगे तो x का मान आएगा -2। फिर जब हम x माइनस 4 लेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो x का मान आएगा 4। यानी जो ये हमारे दोनों मिल रहे हैं ये दोनों शून्यक मिल रहे हैं। ये पहला हो गया अल्फा हमारा, दूसरा जो मिला शून्यक वो हमारा बीटा हो गया। यानी 2 शून्यक हमको मिल गए, अल्फा और बीटा। फिर गुणांक के लिए हम सवाल लिखते हैं। सवाल है जो हमारा जो बहुपद है, बहुपद में जो एक्स स्क्वायर में गुणा करे, कोई नहीं गुणा कर रहा है तो 1 हुआ a का मान। फिर b जो x में गुणा करे, b का मान हो गया -2। यह ध्यान देते हैं चिन्ह सहित रखते हैं। c कोई गुणा नहीं कर रहा है तो वो c हो गया हमारा -8। यहाँ पे भी हम चिन्ह सहित रखेंगे यानी माइनस है। फिर संबंध सत्यता से देखा गया सूत्र कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, यानी शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ मान रखेंगे हम। अल्फा का मान आया था -2, बीटा का मान आया था 4, बी का मान है -2। तो यहाँ सूत्र में भी माइनस होता है तो माइनस उससे भी रखेंगे, माइनस माइनस ये मिला के हो जाएगा प्लस। 1 से जब भाग करेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस अलग अलग है तो 4 में से 2 घट जाएगा यानी 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा, यानी कि संबंध हमारा सत्य है। इसके बाद देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि शून्यकों का योग और गुणनफल अगर दिया हुआ हो तो किस तरह से हम द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो पहले संख्या को हम मान लिए कि वो योग है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए। तो कोई एक पद हम यहाँ मान लेते हैं। यहाँ अगर देखेंगे यदि a बराबर 1 मान लें तो 1, तो यहाँ बचा -b बराबर 1/4, माइनस का पक्षांतर जाएगा तो b का मान आ जाएगा हमारा -1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए का मान हमको मिल गया था 1, तो इसका मतलब हुआ c का मान आ जाएगा हमारा -1। तो द्विघात बहुपद का हमारा सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। a का मान रख दिए हम, b का मान रख दिया और c का मान रख दिया और इसे सॉल्व करेंगे। 1 से गुणा होता है तो वही होता है, माइनस प्लस मिला के यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस मिला के यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यदि इस तरह से बटे में हमारी संख्या आती है तो क्या करते हैं, इससे बाकी संख्याओं में गुणन करते हैं, अपना छोड़कर बाकी संख्या। जैसे यहाँ 4 था तो 4 x में गुणा कर लिया और 4 1 में गुणा कर लिया, और ये बटे जो 4 है वो जैसे हमारा द्विघात बहुपद का क्या होता है यहाँ पे होता है हमारा 0। तो 0 यदि है तो जो बटे हमारा 4 आ रहा है वो 4 इधर जाके 0 में गुणा करके 0 कर लेगा। तो इस तरह से इस चैप्टर को लगाएंगे। कोई सवाल अगर नहीं आता हो तो उसे हमें व्हाट्सएप करें या फिर इसी में कमेंट कर दें, हम उसको सवाल को आप सॉल्व करके समझा देंगे।